आज किसी मंच पर बाप दादाओं की बात चली और सहज ही कुछ विचार कौंध गए। वैसे तो ना ये मंच मेरा है और ना ही कभी इस तरीके का कुछ किया है, लेकिन आज मौका ही कुछ ऐसा था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आज हम अपने बाप दादाओं के नाम गिनाते हैं, आपको नोट कीजिए। पहले दादा का नाम नोट कीजिए, रणबीर चौकड़ी चेतक वाले। बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिया और घास की रोटियां खाकर मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिया। भैया हमारे बड़के 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पर इनकी खड़ाव राज करती रही। एक काका भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए, शब्द बेदी मार कर गौरी की गोलियां बना लिए। और बाबा हमारे एक पगले राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ही ठेल दिए। और जाने कितने हैं, नोट करते करते इतिहास की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने मनाई हुई तबाही खत्म नहीं हुई। एक और थे, सह्याद्री की इन्हीं पहाड़ियों पे जो पैदा हुए और सह्याद्री की इन्हीं पहाड़ियों पर सो गए। आज ही के दिन 3 अप्रैल 1680 आज ही का वो दिन था जब इतिहास भी क्षण भर के लिए रुककर रो दिया। इतिहास का वो सूर्य, वो नरसिंह जिसकी वीरता, दृढ़ता, शौर्य, नीति, कूटनीति और स्वराज को पाने की ललक आज भी याद की जाती है, जिसका बखान करते करते सागर की स्याही खत्म हो जाएगी और आसमान का कागज भी खत्म हो जाएगा। पहली बार ये हुआ था कि कई दशकों और कई शतकों की गुलामी के बाद किसी ने मराठाओं के स्वाभिमान के अंगार पे धीरे से फूंक कर उसे जगाया। और कब वो अंगारे शोले बने और कब उनकी ज्वाला बनकर धधक पड़े और कब इस स्वराज को पाने के लिए एक साथ पूरा मराठा मुल्क खड़ा हुआ, पता ही नहीं चला। एक इंसान क्या कर सकता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जब भी ये विचार मन में आए तो छत्रपति शिवाजी के इतिहास को एक बार उठाकर पढ़ लीजिए। अकेला ऐसा राजा जिसने मुगलों के, अंग्रेजों के और निजामों की आंखों में आंखें डालकर उसे कहा कि हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमें हीरा नहीं कहेंगे, पत्थर कहेंगे, पर हम भी चमक कर रहेंगे। तुम्हारे पास पावर है तो हमारे पास ताकत है, दोनों में अंतर है। पावर उस कुर्सी की है, उस सिंहासन की है जो किसकी सगी रही है। आदमी आए, जिए या मरे, उसे कुछ लेना देना नहीं। ताकत वो बचपन के यार की तरह है जो तुम्हारे लिए अपनी गर्दन तक उड़ा दे और उफ तक न करे। और यही तो शख्सियत थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिसने अपने बचपन के कुछ दोस्तों को मिलाकर ऐसी सेना खड़ी की जिसके सामने मुगलिया सल्तनत ने घुटने टेक दिए। मुगलों का जिले इलाही औरंगजेब इस ख्वाब के साथ ही चला गया कि वो शायद कभी मराठा सल्तनत को काबिज कर पाएगा। इंसान नहीं था वो, पारस पत्थर था जिसने जिससे भी छुआ उसे सोना कर दिया। नेताजी पालकर, बाजी प्रभु, संताजी, येसाजी
और न जाने कितने ही इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनकी स्वामी निष्ठा का कोई जोड़ नहीं। खुद यमराज के सामने जाने में भी ये एक क्षण भर भी नहीं कतराए और 50 साल तक ये पूरा कारवां चलता रहा और राख में से मराठी स्वराज या हिंदवी स्वराज का पूरा परचम पूरे विश्व पर या पूरे भारत के पटल पर इसने लहरा दिया। आज ही का वो दिन था 3 अप्रैल 1680। कई बार ये ख्याल आता है कि आज के दिन शायद क्षण भर के लिए तो मृत्यु का देवता भी ठिठका होगा। एक ऐसा इंसान जिसे मृत्युंजय का वरदान प्राप्त था, बड़े से बड़ी मुसीबत से जो निकल आया, आज उसे हाथ लगाना था। कई बार ये मन में विचार आता है कि भीष्म पितामह के बाद शायद इच्छा मृत्यु का वरदान मेरे राजा छत्रपति के पास ही था, जिसने जब तक मन में नहीं लाया मृत्यु उसे छू भी नहीं पाया। आज उनकी स्मृति, उनकी यादें, उनकी शिक्षा और उनकी दी हुई सीख को प्रणाम। जय जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।